हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए thermally insulated container has 500 gram of mercury in liquid state at its freezing point. The container is connected to a vacuum pump and air above the liquid mercury is pumped out of the container. Due to this, some of the liquid evaporates and the remaining liquid solidifies. Then find the mass of the solid that is found by solidification of liquid. Take specific latent heat of fusion, that is L of F, which is equal to the 12,500 joule per kilogram, and specific latent heat of vaporization, that is LV, is 2,90,000 joule per kilogram. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है जो कि है 500 ग्राम ऑफ मरकरी इन लिक्विड स्टेट एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, और जो कंटेनर है वो कनेक्ट है टू ए वैक्यूम पंप, और जो एयर है अबव द लिक्विड वो पंप है आउट ऑफ द कंटेनर, जिसके कारण क्या होगा, सम ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट होगा एंड जो रिमेनिंग लिक्विड है वो सॉलिडिफाइड होगा। तो हमें फाइंड करना है मास ऑफ द सॉलिड दैट इज फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, जहाँ पर हमारे पास है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 ग्राम ऑफ मरकरी इन लिक्विड स्टेट, so let the total mass of liquid, let the total mass of liquid जो कि होगा हमारे पास है 500 ग्राम, दैट मीन्स 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये 500 ग्राम होगा हमारे पास है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 1/2 किलोग्राम। क्लियर? नाउ लेट द मास ऑफ द लिक्विड, let the mass of liquid that is converted to the solid हो जाएगा हमारे पास है, that is converted to solid, जो कि हो जाएगा हमारे पास है स्मॉल m, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास है गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज 12,500, ओके, जूल पर किलोग्राम, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज 2,90,000 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन हमारे पास है, दैट इज यहाँ पर है जो है मास ऑफ लिक्विड जो कि कन्वर्ट टू द सॉलिड, दैट इज स्मॉल m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज इक्वल टू द m माइनस स्मॉल m। m है टोटल मास ऑफ लिक्विड, माइनस में जो मास ऑफ लिक्विड जो कि कन्वर्ट होगा टू द सॉलिड इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? ना वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज 12,500 m विच इज इक्वल टू द हमारे पास है कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू एल वी। तो m इंटू एल वी ये हो जाए हमारे पास है m इंटू एल वी माइनस स्मॉल m इंटू एल वी। अब m हमारे पास टोटल मास है जो कि है 1/2 किलोग्राम, तो ये हमारे पास 0.5 है, सो 0.5 इंटू 2,90,000 माइनस 2,90,000
1000 इंटू स्मॉल m। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी जो कि हो जाए हमारे पास से 3,02,500। और ये हमारे पास m है, m वाली वैल्यू हमने एक साइड रख ली, विच इज इक्वल टू द 0.5 इंटू 2,90,000। तो m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू हमें मिलेगी 0.479 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो m की वैल्यू जो कि है मास ऑफ द सॉलिड दैट इज फाउंड टू बी बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।